हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं FCL यानी कि फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड से रिलेटेड। वैसे तो इस कंपनी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर कई बार कवर किया है, बट जब जब हमें कोई भी कंपनी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, अब ये चेंजेस कंपनी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, ये सब कुछ समझाने के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं या फिर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। रिसेंटली कंपनी के अंदर आए चेंजेस स्टॉक प्राइस को कितना निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर रिसेंटली देखा जाए तो ऊपरी स्तर से स्टॉक प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्ट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हमें 49% तक करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक समय पर तो 57% तक स्टॉक प्राइस ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो गया था। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रखती है। अगर हम अब्रॉड इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 69 प्लस ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिलती है। एंड कंपनी 1979 से कामकाज कर रही है, तो इस बिहाफ पर कंपनी के पास में मोर देन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। एंड कंपनी के पास में केमिकल्स की भी काफ़ी बड़ी बास्केट देखने को मिलती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस केमिकल्स के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। अगर लीडरशिप की बात की जाए तो कंपनी हमें वन ऑफ द लीडर देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, जो कि टेक्सटाइल केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैसे कंपनी और भी कई सेगमेंट के अंदर कामकाज करती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन और लेदर ट्रीटमेंट, और साथ साथ पेंट इंडस्ट्री के लिए भी कुछ केमिकल्स प्रोवाइड कराती है। इस बिहाफ पर अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर दीपक फर्टिलाइजर जैसी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट बेस में आते हुए देखने को मिलती है। आपको पिडलाइट देखने को मिलेगी, बॉम्बे डाइंग देखने को मिलेगी, नाहर देखने को मिलेगी, रेमंड जैसी कंपनियां इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों सीधे हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि कंपनी के अंदर हमें इतना बड़ा फॉल आते हुए क्यों देखने को मिला, क्या रीजन है। अगर हम यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो यहाँ पर पिछली बार जो कि दिसंबर के क्वार्टर था, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 71% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी, जो कि डिक्रीज होकर 64.82% के अंदर कन्वर्ट हुई। और अच्छी बात यह है, उसके बाद से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज करना जारी रखा है और अभी के समय पर देखा जाए तो 65% की हिस्सेदारी प्रमोटर की कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए DII और FI की, तो कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है। और ये सेलिंग आते हुए क्यों देखने को मिल रही है, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। एंड पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और पब्लिक की हिस्सेदारी क्यों इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस हमें इतना ज़्यादा करेक्ट होते हुए क्यों देखने को मिला, इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन बात की जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज स्टॉक प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। इसकी वजह से हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिला। और ये करेक्शन क्यों आते हुए देखने को मिला, जैसे हमने देखा कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी पिछले दिसंबर के क्वार्टर के अंदर सेल ऑफ की थी और उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर DII ने और FI ने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम रखना जारी रखा है। एंड जिसकी वजह से शेयर प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्रीज करते हुए देखने को मिला और अभी के समय पर वैल्यूएशन जो है 30 की आते हुए देखने को मिल रही है। बट अगर हम मिडन की बात करें तो अभी भी हमें 20 की देखने को मिल रही है। इट मीन्स मिडन से भी स्टॉक प्राइस हमें 10 टाइम्स ज़्यादा ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बातचीत करें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस की रेवेन्यू वाइज, तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट शेयर्स है इंडिया के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 73% से इंक्रीज होकर 75% के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो यहाँ पर कंपनी की प्रेजेंस जो है, जो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 27% की देखने को मिल रही थी, अभी के समय पर 25% की देखने को मिल रही है। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है और इस वजह से स्टॉक प्राइस हमें प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये देखना है कि यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी क्यों हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है और जब कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट पोस्ट करेगी तो यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी हमें और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ऊपरी स्तरों से अप्रॉक्सीमेटली 57% तक करेक्ट कर चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी हमें इंक्रीज
होते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ने के लिए थर्ड रीजन और भी है, क्योंकि अगर हम कंपनी की डेट की बात करें तो कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। अगेन एक ये प्लस पॉइंट है। और कंपनी की अगर डेट की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री देखने को मिलती है। अब जो कंपनियां डेट फ्री होती हैं, जब किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, ऐसे समय पर जिन कंपनी के पास में डेट नहीं होता है और जिनके रिजर्व काफ़ी मजबूत होते हैं, ऐसे में अगर कंपनी कोई भी कैपेक्स करती है तो ऐसे में उनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी भी तरह का ओएफएस लाने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो फंड रेज करें और उसके बाद वो कैपेक्स करें। तो इस मामले में कंपनी के पास में एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास में डेट बिल्कुल नहीं है। अगर फ्यूचर में कंपनी कोई कैपेक्स भी करती है तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी डेट लेने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी के पास जो रिजर्व है उसी से कंपनी अपना कैपेक्स करेगी और उसके बाद अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सकती है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इस वजह से पब्लिक यहाँ पर हिस्सेदारी इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है और साथ साथ कंपनी का जो डोमेस्टिक शेयर है ये भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आने वाले क्वार्टर भी कंपनी के हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी के समय पर भी हमने देखा कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट थे, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला था। एंड निगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर 6% से डिक्रीज हो चुकी है। इसको मैं भी निगेटिव पॉइंट मानता हूँ। आप भी इस पॉइंट को निगेटिव पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं। सेकंड निगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस अभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 8 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है। मैं इस वाले पॉइंट को बिल्कुल से निगेटिव पॉइंट में कंसीडर नहीं करता हूँ, जब तक ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर मुझे 20 प्लस से देखने को नहीं मिलता है। अगर 20 से नीचे है तब तक ये वाला जो पॉइंट है मेरे लिए प्लस ही देखने को मिलेगा। एंड इसी वजह से हमें डेली बिल्डअप के ऊपर कंपनी के अंदर जो डिलीवरेबल ऑफ क्वांटिटी है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम लास्ट फ्राइडे की भी क्वांटिटी को ऐड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,22,491 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले और जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 60,000 शेयर्स हमें डिलीवरी बेसिस पर उठते हुए देखने को मिले। और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करें तो मोर देन हमें 48% की डिलीवरीज कंपनी से उठते हुए देखने को मिली। किसी भी कंपनी के अंदर हमें प्लस मोमेंट बनाने के लिए 25% से प्लस डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर मंडे के दिन बाजार के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो स्टॉक प्राइस भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट के सिनेरियो को। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब कोविड का समय था, यहाँ पर काफ़ी कंपनीज हमें काफ़ी हद तक पिटते हुए देखने को मिली। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि 6 अप्रैल 2018 से लेके 20 मार्च 2022 तक की हुई थी। एंड गिरावट के परसेंटेज को अगर हम नोट करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमें 81% तक स्टॉक प्राइस करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा था। अगर किसी ने स्टॉक के अंदर 100 रुपीज़ लगाए थे तो 100 में से 80 रुपीज़ उनके बाइप आउट होते हुए देखने को मिले थे और जो वैल्यूशन देखने को मिल रही थी इन्वेस्टमेंट की मात्र हमें यहाँ पर 20 रुपीज़ की देखने को मिल रही थी। तो स्टॉक के अंदर अभी नहीं पहले पर भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और ऐसा नहीं है स्टॉक प्राइस गिरने के बाद वापस संभला नहीं, और स्टॉक प्राइस ने जब संभलने की कोशिश की तो बिल्कुल से पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत ही कम समय में हमारे पैसे को मोर देन 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया था। एंड इसी समय पर मैंने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था और मेरे भी पैसे को कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो करके दिया और आज भी मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। हालांकि अभी के समय पर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से हमें काफ़ी अच्छी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 33% का करेक्शन कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर एवरेज से रिलेटेड। तो स्टॉक प्राइस नो डाउट हमें ऊपरी स्तर से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल प्राइस पर देखने को मिल रहा है और आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा जो कि इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी। यहीं पर काफ़ी दिन से स्टॉक प्राइस स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर संभलने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाई बाजार के सेंटीमेंट के चलते और वापस से हमें 2% की अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। एंड निचली ओर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 220 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट निकल के आता है और स्टॉक प्राइस हमें 221 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो नियरली अपने सपोर्ट के आसपास ही ठहरने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर निचली ओर ये वाला
सपोर्ट ब्रेक होता है तो बहुत ही जल्दी स्टॉक प्राइस आपको 200 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। अगर आप कंपनी के अंदर फ्रेश पोजीशंस ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर से वापस से स्टॉक प्राइस मूव कर जाता है जो कि 220 रुपीज़ से, तब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो कि इस ए वाले ब्रेकआउट को कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि 240 रुपये का लेवल है। एंड अगेन यहाँ पर 250 रुपये का एक रेजिस्टेंस कंपनी को फेस करना पड़ेगा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है उसके बाद ही हम आगे के लेवल्स कंपनी के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नियर टर्म में देखा जाए तो 250 रुपये के टारगेट कंपनी से देखने को मिल सकते हैं। एंड 250 से अगेन हमें एक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस कंपनी के पास में काफ़ी दिनों से बना हुआ है और जिसको तोड़ना अभी कंपनी के लिए महाभारत सा देखने को पड़ रहा है। इनकेस आपके मन में और कोई क्वेश्चन रह गया है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो इनकेस आपको पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और डाउट रह गया वो भी आप नीचे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।